चलो गाइस, अब देखो सम नंबर, ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, उसके बारे में मैं करवा देता हूँ। राइट, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? 4:3। क्लियर। अब देखो, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। अब देखो 31 मार्च 2017 के ये 4 बैलेंस दिए हुए हैं। मतलब ये लोग कुछ देखो आगे पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ मैं क्या लिखा है पहले, बाद में आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा कि क्या करना है। ऑन द अबो डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:1। राइट, अब देखो इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या रहेगा? 1:1। देखो अब ध्यान से फोकस करो, यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1। राइट, तो यहाँ पर ये जो 4 दिए चीज़ें दी हुई ना, वो आपका क्या है? बैलेंस है। तो अब ऑब्वियसली ये सब बैलेंस है, तो ये लोग जब न्यू रेशियो चेंज करते हैं ना, मतलब ये जो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है? जो बैलेंस होता है ना, वो उन लोगों को आपस में बांट देना पड़ता है। राइट, अब देखो ये बैलेंस में पहले चारों बैलेंस में समझा देता हूँ कि ये क्या है एक्चुअली। अब पहला लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो पहले 14,000 का क्या है? लॉस है। अब मुझे ये बताओ, लॉस होता है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी? ऑब्वियसली सर कम हो जाएगी, क्योंकि लॉस से उनकी कैपिटल पे इफेक्ट होगा और उनकी कैपिटल कम हो जाती है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अगर कैपिटल कम हो, राइट, मतलब डिक्रीज हो, है ना, डिक्रीज यानी डी से स्टार्ट हुआ ना, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। याद रहेगा, जब कैपिटल उनकी कम यानी डिक्रीज हो, तब उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। और कैपिटल इंक्रीज हो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर आपका कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो डेबिट होगा। तो देखो अब ये जो जितना भी बैलेंस है ना, वो सब ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो चलो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस है उसका वहीवट कर लेता हूँ। राइट, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट आंसर, यहाँ पर मैंने आपको बोला था यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल इनकी क्या हो रही है? कम हो रही है, लॉस था ना। राइट, तो देखो राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में बांटा है 4:3 में। ये 14,000 को क्या कर दिया है? ओल्ड रेशियो में बांटा है। दिख रहा है ना आपको? क्लियर। तो 8,000, 6,000 और 14,000 टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस था ना बैलेंस, बैलेंस का नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया, तो आपका ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। तो इस तरह से फर्स्ट बैलेंस का हमने वहीवट कर लिया। अब देखो सेकेंड है रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड क्या होता है कि हमने जो कुछ प्रॉफिट कमाया होता है ना, तो उसमें से हम कुछ क्या फ्यूचर के लिए हम कुछ रिजर्व कर लेते हैं कि फ्यूचर में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल हम लोग, ये रिजर्व फंड हमारा पार्टनर्स का होता है। राइट, मतलब एक तरह से पार्टनर्स का ही हक होता है ना इस पर। राइट, तो अब ये रिजर्व फंड उनको मिल जाएगा। अब देखो उनको मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। राइट, तो देखो ये रहा रिजर्व फंड की दूसरी एंट्री। देखो ये रहा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया पहले। कितना? 42,000 था ना, तो 42,000 को 4:3 में बांट दो, 24,000, 18,000। दिख रहा है? 24,000, 18,000। क्लियर। और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मान लो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जो बैलेंस है वो डेबिट कर लेना। क्लियर। तो रिजर्व फंड अकाउंट को भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट आते हैं वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब देखो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या होता है? ये ऐसा होता है कि वर्कर के लिए होता है, इसका पार्टनर्स को इसका मतलब उनसे कोई लेना देना होता नहीं है। ये मतलब आपका कुछ प्रॉफिट हुआ होता है ना, राइट, तो हम उसको क्या वर्कर के लिए रिजर्व कर लेते हैं। तो ये वर्कर को ही मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला होता नहीं है। तो इसलिए इसको हम कोई इफेक्ट इसकी आएगी नहीं, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड की कोई इफेक्ट आपको करने की नहीं। राइट, अब देखो फोर्थ वन, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। अब देखो ये होता क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलो मान लो आप लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, अब वहाँ पर आपके वहाँ लेबर तो काम करते ही होंगे। अब लेबर काम करते होंगे तो मान लो बड़ी बड़ी मशीनरी है, कुछ भी हो, तो आप लोग ऐसा समझ के चलते हो कि कल उठ के कोई लेबर को कुछ होता है तो हम उसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तो हम उसके खर्चे के लिए हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर में हम क्या करते हैं? उसका फंड इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर हमने कितना फंड इकट्ठा किया हुआ है? 26,000 अभी तक पड़ा है।
अब देखो 26,000 फंड है, लेकिन आगे यहाँ क्वेश्चन में पढ़ोगे ना कि 5,000 का क्लेम क्या आउटस्टैंडिंग था, मतलब 26,000 में से 5,000 हमको ये फंड में से निकाल देने हैं। यानी अब हमारे पास फंड कितना है, 21,000 है। देखो 26,000 का फंड पड़ा था, लेकिन एक वर्कर ने क्लेम किया था कि भाई मुझे ऐसा कुछ हुआ है, प्रॉब्लम है, तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे। तो हम 26 में से 5 माइनस करते तो अभी 21,000 तो बचा ना। तो अब हम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं तो 21,000 तो बांट लेंगे। आप समझ रहे हो ना, 26 में से 5,000 मैंने क्यों माइनस किए। ये वीडियो को ध्यान से सुनना प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ थियरिकल ये समझा रहा है, राइट। तो यहाँ पर 26 में से 5 माइनस किए तो 21,000 आ गया। तो अब 21,000 को 4:, अच्छा, और ये जो फंड था उससे भी पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ने ही वाली है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया, और ये 21,000 को 4:3 में बांट दिया, यानी 12,000 9,000। और डेबिट में क्या लिखेंगे, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस था इसके लिए उनकी कैपिटल कम हुई, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। रिजर्व फंड, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट होगा। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड की एंट्री आएगी नहीं, राइट, क्योंकि ये वर्कर के लिए है, यहाँ पर पार्टनर का कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड ये होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लेम 5,000 का पास हुआ है, तो बाकी 26 में से 5 माइनस करो, 21,000 तो अभी तक फंड में पड़े हुए ना, तो ये क्या पार्टनर ले लेंगे, क्योंकि जबकि एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो हम काय का फंड रख के करें, राइट। तो ये इस तरह से, और ये भी इनकी वजह से भी कैपिटल बढ़ रही थी, तो ये क्रेडिट होगा, राइट। बाकी ये रहा आपका सम, ये रहा आपका देखो P&L अकाउंट की एंट्री, P&L का है, राइट। फिर ये रिजर्व फंड, फिर ये वर्कर्स एक्सीडेंट फंड। अब ये जो बुक में ये जो दिया हुआ है ना 2, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये नीचे देखो इसकी कंबाइन एंट्री है, ये जो है ना इसकी कंबाइन एंट्री क्या है, ये 2 वाला है, राइट। इसलिए मैंने 2 नहीं करवाया, इसका फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, ये 3 एंट्री करके आ जानी है आपको, क्लियर। तो हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 फिनिश हो रहा है। अब देखो आगे जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11 में। अब एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों ने अच्छी तरह से किया हुआ है, पर इस पर फोकस कर लेते हैं क्या क्या करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलो पहले क्या बोला है, जनरल एंट्री पास करनी है। फिर प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है, वेरी गुड। फिर बैलेंस शीट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजेश एंड जगदीश, यानी यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिख रही बैलेंस शीट दिख रही है और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, राइट। अब देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट में रीड करता हूँ, ध्यान से पढ़ो। लैंड बिल्डिंग वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, 20% बढ़ानी है। अब देखो लैंड बिल्डिंग कितनी दी हुई है, 1 लाख। अब 1 लाख का 20% करोगे तो 20,000 आएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जनरल एंट्री के लिए तो पेज खाली कर देना है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में एंट्री बतानी है। देखो लैंड और बिल्डिंग 1 लाख लिख दिया, अब उसमें इंक्रीज़ किया 20% यानी 20,000, तो अब लैंड बिल्डिंग कितनी हो गई, 1,20,000। अब मुझे बताओ यहाँ 20,000 का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो देखो ये रहा लैंड बिल्डिंग, रिवोल्यूशन अकाउंट में 20,000 क्रेडिट। तो इस तरह से 2 इफेक्ट आ गई। चलो अब इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। 20,000 का फ़ायदा हुआ ना, वैसे भी रिवोल्यूशन अकाउंट में आपने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो ये रहा फर्स्ट एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, और लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो ये इसकी जनरल एंट्री। तो यहाँ पर ये जो जनरल एंट्री हो गई और इफेक्ट भी मैंने बता दी। अब देखो सेकंड एंट्री करते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टू बी डिक्रीज बाय 20%। अब देखो मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू क्या करनी है, 20% कम करनी है। चलो बताओ मशीनरी कितनी है, 80,000। कितनी है, 80,000। चलो तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट लिखें, यहाँ पर देखो मशीनरी 80,000 है ना, लिख दिया ना। अब 20% कम करनी है, तो 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000। तो देखो डिक्रीज़ किया यानी 16,000 माइनस किया, तो अब 80,000 में से 16,000 माइनस किया तो 64,000 आ गया। अब देखो ये 16,000 का फ़ायदा कि नुकसान है, सर नुकसान है क्योंकि हमारा असेट कम हो गया है, तो नुकसान है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड देखो मशीनरी 16,000 लिख दिया, क्लियर। और ये 16,000 वैसे भी रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट अब क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, राइट। और देखो फर्नीचर का भी बोला है यहाँ पे, अब मशीनरी और फर्नीचर साथ में बोला था तो हमको साथ में ही करना था।
फर्नीचर कितना है 20,000 है ना, अलग करोगे तो भी चलेगा। देखो ये फर्नीचर का भी यहाँ लिख दिया है, ये फर्नीचर 20,000, क्लियर दिख रहा है। फर्नीचर 20,000 डिक्रीज़ कर दिया 20%, 4,000 कम कर दिया, तो 4,000 कम किया तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे, और इन दोनों की जनरल एंट्री यहाँ पर, दोनों डेबिट थे ना इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर लिया, टू मशीनरी टू फर्नीचर 16,000 4,000, और इस तरह से जनरल एंट्री भी इसकी हो गई। तो ये तो आगे जब सम किए थे वैसे ही है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या लिखा है। नाउ बैड डेब रिजर्व्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पर बोला है बैड डेब रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब देखो बैड डेब रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने बैड डेब रिजर्व कितना गिना था क्वेश्चन में, देखो 3,000। अब ये 3,000 की ज़रूरत नहीं है तो हमारा तो फ़ायदा हो गया ना। तो पहले तो ये जो 60,000 माइनस 3,000 करके लिखा था वो हटा दो, तो यानी अब देखो यहाँ पर डेटर्स डायरेक्ट 60,000 लिख दिए, वो 3,000 हटा दिए। पहले डेटर्स कितने थे 57,000 थे बाहर, कितने थे 57,000, और अब कितने बताए हमने 60,000 बताए, और 3,000 का हमारा फ़ायदा हो गया ना। तो फ़ायदा यहाँ पर देखो बैड डेब रिजर्व क्रेडिट साइड 3,000 लिख दिया। अब फ़ायदा देखो क्रेडिट साइड आया ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड और बैड डेब रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, 3,000 हो गया, तो ये भी जनरल एंट्री हो गई। अब देखो फोर्थ देखते हैं, 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड इन स्टॉक। अब स्टॉक में 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस चाहिए। चलो पहले स्टॉक का है, ये रहा 23,000। अब उसमें 3,000 रिपेयरिंग स्टॉक चाहिए, तो इसका मतलब 3,000 का घाटा हुआ ना हमारा। देखो ये रहा स्टॉक 23,000, उसमें से डिक्रीज़ कर दिया 3,000, क्योंकि 3,000 का रिपेयरिंग है, यानी हमारी स्टॉक की वैल्यू सिर्फ कितनी है 20,000। 3,000 का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। देखो यहाँ रहा स्टॉक 3,000, क्लियर। और अब देखो यह डेबिट साइड लिखा ना, इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो जनरल एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड और टू स्टॉक 3,000, ये भी हो गया, क्लियर। अब आगे देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 अमॉन्ग क्रेडिटर्स इज नाउ नॉट टू बी पेड। 5,000 क्रेडिटर्स को पे करने नहीं है। अच्छा, क्रेडिटर्स यानी जो हमसे पैसे मांगते हैं और हमें उनको पैसे पे करने नहीं है, तो ये तो अच्छी खबर है, राइट। तो पहले देखो क्रेडिटर्स कितने थे 95,000 थे, कितने थे 95,000। अब उसको पहले बैलेंस शीट में यहाँ पर देखो 95,000 में से माइनस करो 5,000। देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर हम लोग 95,000 में से 5,000 माइनस करके 90,000 लिखेंगे, राइट। डायरेक्ट नहीं लिखना, हमको माइनस करके लिखना है। तो और 5,000 का फ़ायदा हुआ ना, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड देखो क्रेडिटर्स 5,000 का फ़ायदा, और ये क्रेडिट साइड है इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 5,000, क्लियर। ये समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। अब देखो आगे 6th वाला देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹6,000 एंड इनकम रिसीवेबल 8,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 6,000 है, यानी ये तो हमारी लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी बढ़ गया यानी नुकसान हुआ। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड लिख दी 6,000, और नुकसान हुआ ना, तो हमारा डेबिट साइड भी यह लिख दिया, देख लो यहाँ पे डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000। और अब और उसके दूसरे यहाँ पर लिख देंगे हम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग, पता है क्योंकि डेबिट साइड है इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ। और इनकम रिसीवेबल कितना है 8,000, यानी इनकम मिलना बाकी है 8,000। इनकम कितना मिलना बाकी है 8,000। अब देखो इनकम मिलना बाकी यानी वो तो हमारी एसेट हुई, तो देखो पहले इनकम रिसीवेबल 8,000 इधर लिख दिया, एसेट फ़ायदा है ना हमारा, तो हमने इधर लिखा क्रेडिट साइड रिवोल्यूशन में, और रिवोल्यूशन में क्रेडिट ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ये भी हो गया। फिर आगे देखो 7th वाला, द इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी सोन एट द मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट है ना वो मार्केट वैल्यू में बताया है, राइट। तो अब देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितनी थी 25,000, जबकि हमने बताया कितना 30,000, तो हमें 5,000 कम करना है ना, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला है कि इन्वेस्टमेंट को हमें मार्केट वैल्यू में बताना है। तो मार्केट वैल्यू 25,000 है, तो हम 25,000 बताएंगे, 30,000 नहीं, तो 5,000 का घाटा हो गया। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू डायरेक्ट 25,000, 5,000 का घाटा हुआ, यानी यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे डेबिट साइड 5,000 का, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये देखो रिवोल्यूशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर ये तो हमने तुम लोग को ऐसा होगा कि सर ये तो हमने क्या नया सीखा, यार ये तो हम पहले भी सीख चुके थे। तो देखो नया अब आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स ये सब दिए, मतलब जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं था, राइट ना। तो अब हम उसका क्या करेंगे वहीवट करेंगे। देखो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको है ना कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्या करना है कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने ये कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, देखो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये राजेश जगदीश डेबिट साइड, राजेश जगदीश क्रेडिट साइड। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ एंट्री करते जाएंगे, राजेश और जगदीश 1,40,000 60,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया देखो 1,40,000 और 60,000,
क्रेडिट साइड लिख दिया ना, बैलेंस करके लिख दिया, राइट। फिर देखो ये जनरल रिजर्व कितना था, ये देखो जनरल रिजर्व 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। तो देखो दोनों ये लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, लाइबिलिटी यानी क्या, क्रेडिट। तो ये दोनों बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है देखो इनका, ये रहा 3:2। तो 10,000 को भी 3:2 में बांटो और 15,000 को भी 3:2 में बांट दो। देखो यहाँ पर बांटा हुआ है, जनरल रिजर्व 3:2 में बांट दिया 10,000 को, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 को 3:2 में बांट दिया। और इसकी एक ही एंट्री होगी क्योंकि ये बैलेंस शीट में दी हुई है, इसकी 2 एंट्री नहीं होगी, एडजस्टमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया, सब हो गया। चलो अब यहाँ पर देखते हो, लैंड बिल्डिंग आ गया, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक सब आ गया। कैश बैलेंस कितना था 10,000 ना, तो वो चुपचाप वहाँ पर लिख दो 10,000, यहाँ पर कैश बैलेंस शीट में लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सारी बैलेंस शीट की जितनी भी एंट्री थी और एडजस्टमेंट की जितनी एंट्री थी उसकी मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बैलेंस शीट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट बता दी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है। तो यहाँ का टोटल यहाँ से माइनस करोगे तो 2,000 बचेगा, और 2,000 को 3:2 में यानी पुराने रेशियो में बांटो तो कितना आएगा 1,200 और 800। इसका मतलब इस साइड आया ना तो वो प्रॉफिट कहलाता है, यानी राजेश का कैपिटल और जगदीश की कैपिटल 1,200 और 800। अब ये खींच के आपको कहाँ लेके जाने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो ये डेबिट था ना, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। देखो यहाँ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस ढूंढ लाए ना आगे खींच के 1,200 और 800। अब यहाँ का टोटल करो, और यहाँ तो कुछ नहीं था, यानी बैलेंस यहाँ पर ये बचेगा और इसका बैलेंस ये बचेगा, और ये जो बैलेंस है वो आपको फाइनली क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में दिखा देना है, राइट। डायरेक्ट दिखाना है, आपको ये सब नहीं लिखने की ज़रूरत, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट राजेश का कितना 1,56,200 और जगदीश का कितना 70,800, राइट ना। तो ये दोनों डायरेक्ट लिख देना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ध्यान रखने का है। तो आप लोगों को आज के दिन सम नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12 भी उसके जैसा ही है, राइट। एग्जाम्पल नंबर आप 12 देखोगे तो उसके जैसा ही है। तो आई होप आप लोगों को अपने आप अच्छी तरह से करना है, क्लियर। आप लोगों को आ जाएगा, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी इस तरह से क्या बैलेंस शीट दी हुई है, राइट। और यहाँ पर बस इतना, यहाँ पर इस तरह से चलो ट्राई करना, नहीं आता तो मैं आप लोगों को मेरे को पूछ लेना, बाकी आई होप आप लोगों को आ ही जाएगा, क्लियर। ओके, थैंक यू।